बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में आज आप जान सकेंगे। हातम ताई की कब्र पर लात, अवाम आग बबूला, मामलात तय पा गए और किसमें कितना है दम। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात, कप्तान मुखालफिन के छक्के छुड़ाने को तैयार। पीटीआई के मुल्तान और डेरा गाजी खान में रिकॉर्ड तोड़ जलसे, दोनों शहरों में पिंडाल भर गए, हर तरफ अवाम का समंदर। मुल्तान में खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हम ब्रिटिश की ग़ुलामी से निकलकर अमरीकियों की ग़ुलामी में चले गए। मुकामी मीर जाफ़र और मीर सादिक ने अमरीका के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। कभी कोई ग़ुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। ज़ैन कुरैशी बोले कि औलिया की धरती कभी लोटों का साथ नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तकलीफ हुई। फैसले में कहा गया कि मरासले की तहकीकात नहीं हुई। मैंने मरासले को सबसे पहले काबीना के सामने रखा। मरासले की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया, हुकूमत जाने पर उसको ख़त्म कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द-ए-अमल। डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब के दौरान बोले, लाहौर में एक मिस्टर एक्स भी इनकी मदद के लिए बैठा है। कौम को जल्द पता चलेगा कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है। और मैं अपनी अदलिया को हमेशा बड़े अदब से मुखातिब होता हूँ, क्योंकि एक मुल्क की एक मुस्तकबिल, एक आजाद, एक मजबूत अदलिया, एक ऐसे जज जो क्रेडिबल हो, उसमें होती है। तो मेरी तो तहरीक का नाम ही इंसाफ है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तफ्तीश नहीं की गई। उस मुरासले को लेके मैंने कैबिनेट में रखा, मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, पार्लियामेंट के सामने रखा। वो मुरासला चीफ जस्टिस को भिजवाया कि इंक्वायरी हो। तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। हमने जो कमीशन बनाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हमारी कमेंट चली गई, बंद होगी वो कमीशन। सुप्रीम कोर्ट, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि जब हमारे प्रेसिडेंट ने आपके पास वो मुरासला भेजा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? आप हैं जिनके ऊपर हम ढूंढते हैं इंसाफ के लिए, आप सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं। आपने 12 बजे रात को अदालतें खोल ली, लेकिन इतना बड़ा काम कि एक मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। तुम मुझे आज बताओ कि तुम सारे पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, हफ्ते में 3 दिन लाहौर में क्यों गुजारते हो? जवाब दो। हमारे पास रिकॉर्ड है, कहो तो हम बताएंगे कि कब कब तुम उनको मिलने गए, अपनी खिदमत देने गए, इलेक्शन तुमने कैसे जीतना। फिक्र ना करो, आपको पता चल जाएगा कौन है मिस्टर एक्स। पूरी गेम खेल रहा, हुक्म मिला हुआ है कि तुमने इन चोरों को जिताना है, और वो सिर्फ एक मिशन और एक उसने मिस्टर वाइल मुल्तान भेजा हुआ है। सबको पता चल जाएगा, ज्यादा देर नहीं है। तुम कान खोल के सुन लो। आज शहबाज शरीफ, तुमने हमेशा अंपायरों को साथ मिला के मैच खेला है, और इस बारी अंपायर भी अपने साथ मिला लो। इस बारी आप मैच इंशाल्लाह नहीं जीत सकते। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। इमरान खान ने एक बार फिर एक दिन में 2 जलसे किए। पहला जलसा डेरा गाजी खान और दूसरा मुल्तान में हुआ। दोनों जलसों में अवाम ने भरपूर शिरकत की, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं हुकूमत खरीदो फरोख्त करके बनाई गई, लोगों को पैसे देकर साथ मिलाया गया और साजिश के तहत अवामी हुकूमत गिराई गई। लाहौर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कि 4 दिन हो गए, चीफ इलेक्शन कमीशन हमारी पटिशन का जवाब ही नहीं दे रहे। बोली कि इदारों से गुजारिश है कि वो न्यूट्रल ही रहे। हमाद अजहर बोले, ये इंतखाबी मुहिम नहीं, हकीकी आज़ादी की जंग है। किसी भी अफसर ने धांधली की कोशिश की तो सेक्शन 71 के तहत कार्रवाई होगी। एजाज चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नून लीग का एक शोबा है, 70% अवाम बल्ले पर निशान लगाने को तैयार है। अगर नताइज उल्टे हुए तो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आर्टिकल 5 और 6 ही आइन का हिस्सा है, क्या आर्टिकल 69 आइन का हिस्सा नहीं है। इस तरीके से एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसको राइज किया गया हमारे फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे। इस तरीके से यहाँ लोगों को लोटा बना के उनकी खरीदो फरोख्त करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जवाब 4 दिन से आपके टेबल पे पड़ा हुआ है, वो जवाब हमें मिलना चाहिए। ज़िमनी इंतखाब नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक चल रही है।
अगर किसी भी तरह की इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफेरेंस की गई तो फिर याद रखिए कि सेक्शन 167 के तहत ये एक करप्ट प्रैक्टिस है जिसकी 3 साल की सजा जो है वो कानून में दर्ज है। वैसे तो उम्र कैद होनी चाहिए मेरे ख्याल में, इतना बड़ा ये ऑफेंस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान BMLN का एक शोबा है। 70% अवाम वाज़ेह तौर पे डंके की चोट पे बल्ले पे मोहर लगाने का ऐलान कर चुके हैं, और अगर आपने बरक्स इसके नताइज लेके आए तो कोई नताइज कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 आइन का हिस्सा है, क्या आर्टिकल 69 आइन का हिस्सा नहीं? ख्वाहिश है इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो। उम्मीद है कि ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत नहीं होगी। अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो इमरान खान आवाम को बाहर निकलने की कॉल देगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को बता दिया था कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। फेयर इलेक्शन ना हुए तो सारा मलबा आप पर आएगा। मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो। हमारी अपनी इदारों से इस्टेब्लिशमेंट से क्यों लड़ाई हो, फेयर इलेक्शन हो। ना तल्लकात बुरे थे ना खराब थे। मैंने बहुत पहले उनसे कह दिया था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा, और मैं ये सारी कौम तो के रखती है कि इसमें मुदाखलत नहीं होगी। और अगर इस 17 जुलाई में 20 सीटों पे मुदाखलत हुई तो मैं वक्त से पहले कह रहा हूं कि इमरान खान कौम को कॉल देगा। और मैं तमाम अदारों को इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक फेयर इलेक्शन होने दे, इसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। और अगर फेयर इलेक्शन ना होने दिए गए तो इसका सारा मलबा आप पर डाल देंगे ये लोग। मैं जा रहा हूं नैब में, नैब की तरमीम के खिलाफ। मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी का केस भी जीतूंगा और इंशाअल्लाह ताला नैब की तरमीम के खिलाफ भी ये केस जीतूंगा। दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप खुद नैब में मुजरम हो और आप नैब के कानून में तरमीम करें। नूनी की नायब सदर मरियम नवाज अदालती फैसले के बाद अपनी सियासत चमकाने लगी, बदला लेने पर उतर आई। रावलपिंडी में जस्टिस खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि यह आइन तोड़ने का मुर्तकब हुआ, आइन तोड़ने वालों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साजिश वाले बयानिए को भी ठुकरा कर रख दिया। ये भी कहा कि इमरान खान कभी ABC शुरू करता है तो कभी XYZ से करता है। डरते क्यों हो, आओ मैदान में और मुकाबला करो शेर के साथ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। फैसले में हकाइक को मद्देनजर नहीं रखा गया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का अदालती फैसले पर मायूसी का इजहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर मुमलिकत ने साजिश की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था, जिसका ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लग गया है कि सियासी फैसले करने हैं। इस्टेब्लिशमेंट की सियासत को आगे ले जाने की तारीख अब बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। फैक्चुअल उसमें बहुत बड़ी गलतियां हैं। मिसाल के तौर के ऊपर पहले तो खैर मुझे ये समझ नहीं आई कि जो उन्होंने लिखा कि जब ये रूलिंग आई तो सारे जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के घर पे जमा हो गए और हमने ये फैसला किया। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा था, जहाँ पे लोगों की खरीदो फरोख्त हो रही थी, उस वक्त जजेस को जमा होना चाहिए था मेरी नुक्ता नज़र में। एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। चीफ जस्टिस साहब को सदर पाकिस्तान ने लेटर लिखा हुआ है, आप कमीशन बनाएं और साइफर की तहकीकात करें। हम तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करें, आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं वहाँ पे जो है वो हमारे सामने पेश की गई। लेकिन हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। ये अनफॉर्चुनेटली एक पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। आर्टिकल 6 के आए, फिर हिस्ट्री में देखे कि कौन कौन जो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए, जो बड़े बड़े जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की ना, पहले उधर जाओ ना। आपको ये नजर आ रहा है कि इधर हमें धमकी दे रहे हो कि आप जो करना है वो करें, ना हम किसी धमकी से डरेंगे न किसी की परवाह करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हम कानून के मुताबिक जो ना अपना स्ट्रगल भी जारी रखेंगे और कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। अवामी दबाव से खौफजदा इम्पोर्टेड हुकूमत अदालती फैसले पर खुश नजर आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान एंड कंपनी के प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। बोले इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोले इंतहाई शर्मनाक है कि किस तरह साबिक वज़ीर आज़म ने आइन को मजरू करने की कोशिश की। मरियम नवाज की भी कड़ी तनकीद। ट्विटर में भड़के मारी, आइन शिकनों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आइन से इनहराफ और गद्दारी पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ट्वीट किया कि असल मुजरिम और इस सब का मंसूबा साज और मास्टरमाइंड इमरान खान है। मरियम नवाज ने लिखा कि आइन शिकनों को करार वाकई सजा होनी चाहिए ताकि फिर किसी को आइन तोड़ने की हिम्मत ना हो। सदर अलवी समेत सब मुहावरे थे जो इस्तेमाल हुए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आड़ बनाकर हुकूमत ने नया खेल खेलना शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमें रास्ता दिखा दिया। इमरान खान और साथियों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने पर काम शुरू कर दिया है। इमरान खान और साथियों ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान आइन से खिलवाड़ किया। मुस्तकबिल में इस आइन शिकनी का रास्ता रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट शेख रशीद ने एंटी करप्शन लाहौर में तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बयान हल्फी पर शेख रशीद के दस्तखत ना होने का एतराज़ आयद किया। लाहौर हाईकोर्ट ने शेख रशीद की एतराज़ी दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस फारूक हैदर सुबह शेख रशीद की दरख्वास्त पर एतराज़ पर समाअत करेंगे। अदालत शेख रशीद की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म या बरकरार रखने का हुक्म देगी। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी होम, डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। शेख रशीद ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़मीन की फ़रोख्त का माहिदा किसी भी तरह गैर कानूनी नहीं था। इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर शुदा ज़मीन को फ़रोख्त करके किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। एंटी करप्शन ने गैर कानूनी तौर पर इंक्वायरी शुरू की। आलमी मालियाती फंड से मुआहदा तय, पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा। मुतादिद मॉनेटरी पॉलिसी और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। इजाफी इक़दाम के लिए भी तैयार रहना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने ट्वीट किया है कि 7वें और 8वें जायजे के फंड पाकिस्तान को जल्द मौसूल हो जाएंगे। पाकिस्तान का आलमी मालियाती फंड से मुआहदा, एक्सचेंज रेट का तसलसल, इजाफी इक़दाम समेत कड़ी शराइत। आलमी मालियाती फंड और पाकिस्तान के दरमियान 7वें और 8वें जायजे के मामला तय पा गए। IMF बोर्ड मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। IMF के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा। मुस्तैद मॉनेटरी पॉलिसी और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगा। अब एक एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीमें शरह सूद से मुंसलिक रहेंगी। नैब समेत एंटी करप्शन इदारों की असरअंगेजी बेहतर करने के लिए काम करना होगा। हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। सूबों ने बजट खसारे को महदूद रखने के लिए यकीन दहानी कराई है। एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी प्रोग्राम जून 2023 तक बढ़ाने पर गौर करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने अपनी ट्वीट में मुआहदे की तस्दीक की और लिखा कि पाकिस्तान को जल्द 7वें और 8वें जायजे के 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो जाएंगे। उन्होंने मुआहदे के लिए मदद और ताउन पर वज़ीर आज़म, साथी वज़रा, सेक्रेटरीज और खुसूसन फाइनेंस डिवीजन से सारे तशक्कुर किया। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन चेरी राइस ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पाकिस्तान के साथ स्टाफ की सतह पर मुआहदा हो गया है। हतमी मुआहदा बोर्ड मीटिंग के जरिए सामने आएगा। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे। रकम मिलने के बाद पाकिस्तान को जारी करदा मजमूई रकम 4.2 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी। मुआहदे से पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगले 3 से 6 हफ्तों में होगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 590 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। सबसे ज़्यादा हैदराबाद में 134 उम्मीदवार कामयाब हुए। बिला मुकाबला कामयाब होने वाले खुश नसीबों में कराची के 7 अजला के 6 उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनमें मलीर से 4, कुरंगी और किमाड़ी से 1-1 उम्मीदवार कामयाब हुए। ठट्टा डिवीजन में सजावल में 100, ठट्टा में से 100 में से 85 और दादू में 70 उम्मीदवारों ने बिला मुकाबला कामयाबी हासिल की है। हैदराबाद डिवीजन के दीगर अजला टंडो मोहम्मद खान में 60, जामशोरो में 31, टंडो अलायार में 70, मिटियारी में 30 और बदीन में 47 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करार पाए हैं। दूसरे मरहले में अब तक 3822 सिसु पर से 20,180 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। सिमने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 24 जुलाई को कराची, हैदराबाद और ठट्टा डिवीजन में पोलिंग होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।